अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 9.2 का हमारे पास बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से सिग्निफिकेंस रखता है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। इसको हम स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको 9.2 के बताया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। वो कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और आगे इनके रेसिप्रोकल्स कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अच्छा, अब इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 के हमें साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है 12/13 और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब ये क्वेश्चन का कि पार्ट 1 में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13। हमें फाइंड कौन सा करना है? कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें इन्होंने हमें बताया हुआ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में आपको पता है कि ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस चीज को हमने ज़हन में रखना है। ये दो चीजें, एक तो ये वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें दी हुई है और बाकी सबकी हमने फाइंड करनी है। और दूसरी चीज हमें ये माइंड में रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह आपको ये समझ लग जाएगी और अगर कुछ ना समझ लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सोल्यूशन है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। सबसे पहला हम इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू होगी 1/sin थीटा। कोसेकेंट थीटा के ये कुछ फॉर्मूलाज हमें याद करने होंगे। कोसेकेंट थीटा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसकी वैल्यू होगी 1/sin थीटा, जबकि साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 12/13। ये आपको पता है ऊपर जाकर इनकी ये 13 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 13/12। तो आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी? 13/12 बिल्कुल पॉजिटिव में आएगी क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। लिहाजा हम लिखेंगे कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस 13/12। इन सारे फंक्शंस के आंसर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। अगर हमारे पास जगह कम पड़ गई तो हम इसको इरेज करेंगे अपने सोल्यूशन को कवर करने के लिए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा को हमने कैसे निकालना है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के पीछे साइन लगता है प्लस माइनस, कि अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारा टर्मिनल आर्म लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 1 में। अच्छा, फॉर्मूला पर वापस आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला है जिससे हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकलने के बाद हम उसका रेसिप्रोकल लेकर सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। साइन थीटा हमारे पास गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में 1 माइनस 12/13। इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा है, लिहाजा हम साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169।
नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेंगे और ये कुछ इस तरह करके इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, आंसर आएगा इसका √25 डिवाइडेड बाय 169 और हमारे पास 25 का अंडर रूट होता है 5 और 169 का अंडर रूट होता है 13। लिहाजा हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 विद पॉजिटिव साइन बिकॉज द टर्मिनल आर्म ऑफ आवर एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम सीकेंट थीटा की भी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, लिहाजा इसका फॉर्मूला होएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और इस इक्वेशन में हम cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 1/5/13 आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में 13 है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म एंगल का लाई कर रहा है। cos थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू को अब हम अपने आंसर सेट में शामिल कर देंगे और हम अपने रिमेनिंग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने की तरफ मूव करते हैं। जी, कौन से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे रह गए फाइंड करने वाले? साइन थीटा में क्वेश्चन में गिवन था तो सीकेंट थीटा हमने उसका रेसिप्रोकल लेके निकाल लिया, cos थीटा हमने √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला, सीकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल करके निकाल लिया। अब पीछे कौन से रह गए? जी बिल्कुल, tan थीटा और cot थीटा हमारे पास फाइंड करने के लिए रह गए। अब tan थीटा के लिए एक नया फॉर्मूला नोट कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 12/13 और cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली 5/13। ये 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर में आएगा 12/5 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपका टर्मिनल आर्म एंगल का क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है और cot थीटा की वैल्यू आप tan थीटा का रेसिप्रोकल लेके निकालेंगे, दैट इज 1/tan थीटा और इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/12 विद पॉजिटिव साइन। और ये आपके पास बाकी के भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan थीटा और cot थीटा थे उनकी भी वैल्यूज आपके पास आ गई, उनको भी हम आंसर सेट में शामिल कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 एंड cot थीटा इक्वल टू 5/12। जी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 फिनिश होता है और हमें क्वेश्चन में एक दफ़ा इसको फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कोसेकेंट थीटा, cos थीटा, सीकेंट थीटा, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी थी और इनके सब कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और cot थीटा में हमने रेसिप्रोकल फार्मूलाज लगाए हैं। cos थीटा के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और tan थीटा के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये 2 फार्मूलाज थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट किए होंगे और आपको ये याद करने में भी आसानी हुई होगी। यहाँ पर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।